हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, पहला चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। तो आज अपन बुक के क्वेश्चन करेंगे। जो आपकी आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की जो बुक है, ऑथोराइज बुक जो है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो बुक है, उसके क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि दो एक समान, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर, दो एक समान तथा बराबर आवेशों को, ठीक है बच्चों, एक समान का मतलब क्या है? एक जैसे हैं। एक समान, बराबर आवेश, एक समान का मतलब उनकी प्रकृति एक जैसी है और बराबर मतलब उनका परिमाण। एक समान का मतलब बच्चों क्या हो गया? उनका नेचर, उनकी प्रकृति। ठीक है, और बराबर का मतलब क्या हो गया? उनका परिमाण बराबर है। तो आपका बुक का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर, 3 मीटर, 3 मीटर की दूरी पर रखने पर, दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल, 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है बच्चों, ये आपको कुछ दे रखा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रत्येक आवेश का मान होगा, प्रत्येक आवेश का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं इसमें कुछ, प्रत्येक आवेश का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन, दो एक समान यानी उनकी प्रकृति एक जैसी है तथा बराबर आवेश है, परिमाण बराबर है, तो 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करें इसको। देखो, अगर ऐसा मान लें कि हमारे पास जो आवेश है वो Q है, मतलब मेरे पास दो आवेश है, पहला आवेश भी प्लस Q है और दूसरा आवेश भी क्या मान लिया मैंने? Q। ये हमने मान लिया, माना Q1 इज इक्वल टू Q, पॉजिटिव है, मान कितना है? Q। दूसरा भी पॉजिटिव है, मान कितना है? Q। को 3 मीटर दूरी पर रखी, R का मान क्या हो गया बच्चों? 3 मीटर को हमने 3 मीटर दूरी पर रखा और फोर्स कितना लगता है? फोर्स लग रहा है 1.6 न्यूटन का बल लग रहा है। तो कह रहा है प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात करो, यानी हमें बच्चों Q1 जो कि बराबर है Q2, इनका हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिल्कुल कैसे करोगे? बल आपको दे रखा है, दूरी आपको दे रखी है और आवेश हमने Q मान लिया, तो आप कहोगे सर बल हमें दे रखा है, तो कौन सा नियम लगाएंगे? कूलाम का नियम। तो बच्चों बाय कूलाम्स लॉ, बाय कूलम्स लॉ, तो कूलाम का नियम क्या होता है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 हमारे पास Q है, तो हमारे पास यहां इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, F Q1 Q2 Q है, तो Q इंटू Q कितना हो गया? Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास जो मान आएगा Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? FR स्क्वायर अपॉन K। Q स्क्वायर इज इक्वल टू FR स्क्वायर अपॉन K। ठीक है बच्चों,
इसके बाद अब क्या मान रखें हम, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, बल कितना है हमारे पास 1.6 न्यूटन, दूरी आर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर बच्चों क्या हो गया 9, और के का मान आपको पता है, के होता है स्थिर वैद्युत नियतांक, और के की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो के का मान रखें हम यहां 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है बच्चों, 9 गुणा 10 की घात 9, तो इसे हम सॉल्व करें बच्चों, तो क्यू स्क्वायर बराबर, आप देख रहे हैं 9 से 9 कैंसिल हो गया, यानी 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना आ गया माइनस का 9। ठीक है, और यहां अगर हम q इज इक्वल टू निकालें तो अंडर द रूट 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। ठीक है, तो ये q का मान आ गया, इसको अपन हल भी कर सकते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं q बराबर, अब देखो बच्चों 1.6 है, पॉइंट को आप यहां ले लिए, तो क्या आपको दिख रहा है 16 का रूट तो निकल जाएगा, तो -9 -1 कितना हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, q इज इक्वल टू रूट की पावर 1/2 होती है, ये हो गया 4 गुणा 10 की घात माइनस का 2। ठीक है, 4 गुणा 10 की घात माइनस 2, सॉरी -5, तो पावर कितनी होती है 1/2, 16 का रूट हो गया 4, 10 की घात -10 की पावर 1/2 कितना आएगा 5, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4 इंटू 10 टू पावर -5। ठीक है बच्चों, 4 गुणा इसकी घात -5 कूलम्ब में आंसर हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, देख लो इसको, ओके। तो बिल्कुल अब ऑप्शन के हिसाब से अपन इसमें चेंज कर सकते हैं, तो 40 से लिखेंगे तो 40 माइक्रो कूलम्ब आ जाएगा, तो ये हो गया पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मैंने कराया हुआ अभी आपको। क्वेश्चन कह रहे हैं दो आवेशों के मध्य बल F है, दूरी 3 गुना कर दे उनके मध्य, तो आवेशों के मध्य बल कितना होगा। देखो क्वेश्चन 2 कह रहा है दो आवेशों के मध्य बल, दो आवेशों के मध्य बल कितना है F है, यदि उनके मध्य, उनके किनके आवेशों के, यदि उनके मध्य दूरी 3 गुना कर दी जाए, दो आवेशों के मध्य बल F है, यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए, तब इन आवेशों के मध्य बल कितना होगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये दो आवेशों के मध्य बल F है, यदि उनके मध्य दूरी 3 गुना कर दी जाए, तब इन आवेशों के मध्य बल कितना होगा। तो बच्चों बिल्कुल आप जानते हो कि F समानुपाती क्या होता है 1/r², कूलम्ब के नियम से F समानुपाती क्या होता है 1/r²। अब कह रहे हैं बल F है, दूरी 3 गुना कर दें, दूरी कितना कर दें 3 गुना कर दें, तो क्वेश्चन अगर कह रहे हैं हमसे कि मैं अगर दूरी ऐसे मान लूं कि बल फोर्स हो गया मान लो F डैश, ठीक है, अब दूरी 3 गुना कर दी यानी r डैश का स्क्वायर,
तो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दूरी को हमने क्या कर दिया बच्चों, 3 गुना कर दिया। तो आर एस जो अब है वो 3r है, तो एफ डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर एच का स्क्वायर यानी 9r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आवेश तो समान है, तो 9r स्क्वायर बल कितना गुना कम हो गया, 9 गुना कम हो गया। इसका मतलब एफ डैश इज इक्वल टू बच्चा कितना आ जाएगा, एफ अपॉन 9। कितना गुना कम हो जाएगा, 9 गुना, एफ अपॉन 9। समझ गया ना। तो ये जो फंक्शन हमारे पास है ये किसका है, ये एफ है, तो एफ डैश जो है वो 9 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप कि सर एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दूरी 3 गुना कर दी तो एफ डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2, आर का 3r कर दिया 9r स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से बच्चों एफ डैश इज इक्वल टू, अब ये के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये किसकी वैल्यू है, एफ की, तो बल कितना गुना कम हो जाएगा, 9 गुना कम हो जाएगा। क्लियर। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 5 गुना 10 की घात माइनस 19 गुलाम से धनावेशित किया जाता है। किसी वस्तु को 5 गुना 10 की घात माइनस 19 गुलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से गुलाम से धनावेशित, किसी वस्तु को 5 गुना 10 की घात माइनस 19 गुलाम से धनावेशित करने के लिए अब बचाओ धनावेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। धनावेशित करने के लिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। ठीक है, तो किसी वस्तु को 5 गुना 10 की घात माइनस 19 गुलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। तो आपसे बच्चों पूछना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश आपको दे रखा है तो बिल्कुल आपको पता है किससे करोगे, आवेश के क्वांटीकरण से। इस तरह के जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना, आवेश निकालना, तो किससे करते हैं, क्वांटीकरण से करते हैं, आवेश के क्वांटीकरण से। क्या होगा बच्चों, Q इज इक्वल टू एन, Q बराबर क्या होता है, एन ई। आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहां से n इज इक्वल टू क्या आ गया, Q अपॉन ई, n इज इक्वल टू Q अपॉन ई। इसका मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू Q का मान कितना है, 5 गुना 10 की घात माइनस 19 गुलाम बटा E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और E बराबर कितना होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 गुलाम। ठीक है, तो E की वैल्यू हम रखें 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 गुलाम। मतलब गुलाम से गुलाम कट गया, 10 की घात माइनस 19 से 10 की माइनस 19 भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, n इज इक्वल टू, पॉइंट को ऊपर ले जाए बच्चों, 50 बटा 16। ठीक है, तो n इज इक्वल टू, तो 16 थी 48 बचा 2, 16 कम 16 बचा 4, 16 दूनी 32, तो 3.12 इलेक्ट्रॉन। तो यहां हम इसको लगभग क्या मान सकते हैं कि भाई हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो निकाले जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 3.12 है, मान 5 से कम है तो आप 3 ही मानिए, 5 से ज्यादा आ जाए तो एक जोड़ के राउंड फिगर में लिख सकते हैं मान। ठीक है, तो देखो 3.12 इलेक्ट्रॉन थोड़ा निकलेंगे तो हमें राउंड फिगर में लिखना पड़ेगा। समझ गए, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, Q बराबर एन से।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में आपको करा चुका हूं बच्चों, क्वेश्चन 4 में आपको बिल्कुल करा चुका हूं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दो बिंदु आवेश है +9e और +e, ठीक है, और कह रहा है कि क्यू आवेश को कहां रखें कि उस पर कोई बल नहीं रहे, यानी वो कौन सी अवस्था में रहे, साम्य अवस्था में रहे। तो आपको पता है क्यू को ना तो हमें यहां रख सकते हैं ना क्यू को यहां रख सकते हैं, क्योंकि यहां दोनों ही स्थितियों में बल का मान 0 नहीं हो सकता, तो क्यू को यहीं बीच में कहीं रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर इस पर इसके कारण फोर्स लगेगा, इसके कारण फोर्स लगेगा। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आप पिछले वीडियोस में देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, दो समान गोले जिन पर विपरीत तथा समान आवेश हैं, दो समान गोले जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश है, तो समान गोले जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश हैं, ठीक है, परस्पर 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। आवेश हैं परस्पर 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, इनको परस्पर स्पर्श कराकर जब उतनी दूरी पर रखते हैं, इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर, इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर जब उतनी ही दूरी पर रखते हैं, तो वे परस्पर 0.025 रखते हैं, तो वे परस्पर 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं, बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं, ठीक है। दोनों का अंतिम आवेश क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों का अंतिम आवेश क्या होगा, लास्ट, ये क्वेश्चन है, दोनों का अंतिम आवेश क्या होगा, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे पास है। देखो, दो समान गोले हैं, समान गोले के आकार समान है, जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश है, विपरीत तथा असमान आवेश है, यानी प्रकृति विपरीत है और मान अलग अलग है, ठीक है। परस्पर 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं, दूरी का मान क्या दे दिया, 90 सेंटीमीटर, क्लियर। तो अपन इस तरह बनाए कि भाई हमारे पास मान लो एक गोला, तो मान लो ये था ए गोला, ठीक है, और दूसरा गोला क्या था बच्चों, बी गोला, क्लियर। तो विपरीत तथा समान आवेश है, तो मैंने मान लिया भाई ए वाले गोले पर जो चार्ज है वो है Q1, विपरीत तथा समान दूसरे वाले गोले पे क्या मान लिया, Q2, ठीक है। असमान हो गया Q1 और Q2, विपरीत है तो मान लो एक को मैंने नेगेटिव मान लिया, तो विपरीत आवेश हो गए, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, और असमान हो गए, अलग अलग है, Q1 ए का आवेश है और Q2 बी का आवेश है। ये परस्पर r दूरी पर रखे हुए हैं, और बच्चों r का मान आपको दिया हुआ है
90 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। अगर इन्हें परस्पर स्पर्श कराएं, ये क्वेश्चन हमें दे दिया, दूरी पर रखे हुए हैं, अगर इन्हें परस्पर स्पर्श कराएं, अब स्पर्श करा दिया तो स्पर्श के बाद क्या होगा, देखो स्पर्श कराएं, स्पर्श कराने पर, स्पर्श कराएं और उतनी ही दूरी पर रखें तो वे परस्पर 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। अब बच्चों हमें पता है कि दो गोले हमारे पास हैं, इन्हें आप स्पर्श कराओगे तो क्या होगा कि दोनों आवेशों पर बराबर आवेश आ जाएगा, यानी आवेशों का क्या होता है, पुनर्वितरण। स्पर्श कराने पर आवेशों का पुनर्वितरण होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्पर्श कराने पर आवेशों का क्या होगा, पुनर्वितरण होगा। तो कहने का मतलब टोटल चार्ज कितना है, कुल आवेश का मान मेरे पास कितना है बच्चों, Q1 माइनस Q2। इन दोनों को जब मैं स्पर्श कराऊंगा तो टोटल आवेश Q1 माइनस Q2, तो अब जो अंतिम आवेश होगा, इसलिए अंतिम आवेश स्पर्श कराने के बाद अगर मान लो ए वाले गोले पर चार्ज मैं मान रहा हूं Q1 डैश, ए वाले गोले पे चार्ज क्या मान रहा हूं, Q1 डैश। स्पर्श कराने से पहले Q1 था, जैसे मैंने स्पर्श कराया तो आवेशों का क्या होगा, पुनर्वितरण होगा। पुनर्वितरण का मतलब है कि कुल आवेश का आधा आधा बढ़ जाएगा। तो Q1 डैश का मतलब क्या होगा, कुल आवेश कितना, Q1 माइनस Q2/2। और ऐसे बच्चों बी वाला जो गोला है उस पर भी जो चार्ज है वो भी इतना ही आ जाएगा, Q1 माइनस Q2/2। ठीक है, समझ गए। आपको पता है स्पर्श द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन, हम बच्चों पांचों क्वेश्चन देख रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि दो समान गोले जिन पर विपरीत तथा समान आवेश हैं, तो दो गोले मैंने लिए ए और बी, एक पर Q1 चार्ज है, दूसरे पर माइनस Q2 मैंने मान लिया, विपरीत आवेश हो गए और अलग अलग है, एक Q1 है, दूसरा कितना है, Q2। ठीक है, कह रहा है इन्हें परस्पर स्पर्श कराने पर, स्पर्श कराते हैं, तो बच्चों स्पर्श कराएंगे तो हमें पता है आवेशों का क्या होता है, पुनर्वितरण होता है। तो आवेशों का पुनर्वितरण होगा, तो पुनर्वितरण का मतलब क्या होगा कि कुल आवेश का आधा आधा भाग बढ़ जाएगा, दोनों में आ जाएगा। तो कुल आवेश हो गया Q1 माइनस Q2। तो ए गोले पर अगर आवेश मैंने मान लिया Q1 डैश, तो Q1 डैश क्या होगा, Q1 माइनस Q2। कुल आवेश कितना है, Q1 माइनस Q2, तो उसका आधा हो गया। ठीक है, दूसरा आवेश बी जो गोले पर Q2 डैश आएगा वो भी Q1 माइनस Q2/2, कुल आवेश का आधा आधा भाग इसमें बढ़ जाएगा। अब दूरी उतनी है, उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, उतनी ही दूरी पर रख रहे हैं। ठीक है, तो वे परस्पर 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित होते हैं। यानी अब आपको दे दिया फोर्स क्वेश्चन में कि बच्चों जो फोर्स हमें दिया है F इज इक्वल टू, वो कितना है, 0.025, ये हमें बल दे दिया। ठीक है, तो दोनों का अंतिम आवेश क्या होगा ये पूछ रहा है, अंतिम आवेश क्या होगा, यानी आपसे पूछ रहा है Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं करके, इन दोनों आवेशों के मध्य बल निकालें, क्योंकि F इन दोनों के मध्य है, Q1 डैश और Q2 डैश के मध्य, स्पर्श कराने के बाद स्पर्श कराकर बल लगेगा, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि दूरी R ही है। क्लियर, तो चलो हम मान रखे देखते हैं इसमें, तो F का मान कितना है, 0.025 इज इक्वल टू K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 डैश का मान है Q1 माइनस Q2/2, Q1 माइनस Q2 का बच्चों होल स्क्वायर हो जाएगा, ये गुणा करेंगे ना दोनों को, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4। Q1 डैश Q1 माइनस Q2/2 के बराबर है,
और Q2 डैश भी Q1 माइनस Q2/2 के बराबर है। तो दोनों को गुणा करोगे तो ऊपर तो स्क्वायर आ गया, नीचे 4 आ जाएगा। और बच्चों आर स्क्वायर, आर कितना है 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया बच्चों 90 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो आर स्क्वायर यानी इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं कि 9 गुणा 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, तो दूरी का मान रखें आप, तो इसको मैं लिख देता हूं 9 गुणा 9 क्योंकि स्क्वायर है, और माइनस से इंटू माइनस से कितना हो जाएगा -2। क्लियर, आर का स्क्वायर, दूरी वही है, दूरी हमने नहीं बदली। तो बच्चों इन्हें सॉल्व करके इसका मान निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं ये 9 है, जो 9 से 9 कैंसिल हो गया, और इसको आप सभी घातों का इधर ले जाओ, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको उधर ले आओ, कितना हो जाएगा, ये हो गया बच्चों 0.025। ठीक है, इसको उधर लेके आ रहे हैं 0.025 इंटू 4 इंटू 9, 4 इंटू 9, और 10⁻⁻2, और यहां नीचे कितना आ जाएगा 10⁻9। ठीक है बच्चों, तो इसे अपन हल कर लें। समझ गए ना, आर स्क्वायर था, आर की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁻1, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो 9 इंटू 9 लिखा है, और 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻⁻2। तो कितना आ गया हमारे पास ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं बच्चों 2500 का कितना हो गया 100, यानी यहां और पॉइंट को अपन हटा दें तो 10 की घात कितना आ जाएगा -3। ठीक है, और ये 100 हो जाएगा, और 100 का मतलब क्या हुआ 10 की घात 2, तो ये +2 हो जाएगा, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, ऊपर बचा केवल 9 इंटू 10⁻⁻2 -3, और ये -9, तो माइनस का क्या हो जाएगा 12। ठीक है, -3 -9 पर जाके -9 हो जाएगा -12। तो यहां से Q1 माइनस Q2 की जो वैल्यू हमें मिलेगी, इसका रूट लोगे तो 9 का हो गया 3, और -12 कितना हो जाएगा -6 कूलम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास 3 गुना 10⁻⁻6 कूलम। तो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। क्लियर, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं Q1 माइनस Q2 3 माइक्रो कूलम। समझ गया बच्चों, 3 माइक्रो कूलम। नहीं, Q1 डैश कितना है हमारे पास Q1 माइनस Q2/2, तो आधा हो जाएगा, और Q2 डैश भी इसी के बराबर है, तो इसलिए Q1 डैश इज इक्वल टू जो बराबर है Q2 डैश के, तो दोनों का मान कितना आएगा, दोनों का मान है Q1 माइनस Q2/2, इसका मतलब 3 माइक्रो कूलम बटा 2, यानी 1.5 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.5 माइक्रो कूलम। ठीक है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए, यदि
दो आवेशों के मध्य यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए, ठीक है, तब उनके मध्य वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आपको पता है, दो आवेशों के मध्य जो बल होता है माध्यम में Fm इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, F अपॉन K। कांच एक माध्यम हो गया, तो हमें पता है कि माध्यम में अगर आवेशों के मध्य माध्यम की उपस्थिति है तो जो बल होगा वो निर्वात के सापेक्ष कितना गुना कम हो जाएगा, K गुना कम हो जाएगा। तो यहां K क्या हो जाएगा, K हो जाएगा कांच का परावैद्युतांक। कांच का परावैद्युतांक, ठीक है। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, छठा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 7 है। HCl अणु का द्विध्रुव गुण, HCl अणु का द्विध्रुव गुण कितना दे रखा है, 3.4 गुना 10 की घात माइनस 30, 3.4 गुना 10 की घात माइनस 30 कोलाम इंटू मीटर है, ठीक है। तो उनके आयनों के मध्य दूरी क्या होगी, कोलाम इंटू मीटर है, तो उनके उनके किसके HCl, तो उनके आयनों के मध्य दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण हमें दे रखा है 3.4 गुना 10 की घात माइनस 30 कोलॉम इंटू मीटर, तो दूरी आपको निकालनी है। तो बच्चों बिल्कुल आपको पता है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, P बराबर Q इंटू 2A। तो या इसे मैं D मान लू, इसे हम क्या मान लें, D। दूरी पूछ रहा है तो D बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन Q, ठीक है। तो D इज इक्वल टू, और अगर Q की बात करें तो Q होता है दोनों परमाणु H और Cl, तो H प्लस Cl माइनस, यानी इस पर कितना चार्ज है प्लस E और इस पर कितना चार्ज है माइनस E, बन गया द्विध्रुव। तो Q का मान कितना हो गया E, तो P का मान 3.4 गुना 10 की घात माइनस 30, और बच्चों E का मान कितना हो जाएगा 1.6 गुना 10 की घात माइनस का 19, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा 16 दूनी 32 पॉइंट, 16 कम 16 और 16 दूनी 32, ठीक है। और इस पावर को ऊपर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 10 की घात माइनस 11, तो ये मीटर में दूरी हमें मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन
तथा प्रोटॉन समरूप यानी एक समान समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा? स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में है तो उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा? तो ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, तो बिल्कुल आपको पता है कि त्वरण का मतलब क्या होता है, A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। ठीक है, एफ का मतलब वैद्युत बल है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में है तो वैद्युत बल ही लगेगा, तो एफ का मतलब क्या हो गया बच्चों, क्यू ई अपॉन एम। ठीक है, अब ई तो एक समान है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने ए ई लिख दिया, तो ए का मतलब क्यू ई अपॉन एम ई, और प्रोटॉन के लिए एपी लिख दिया, यानी प्रोटॉन का त्वरण वो कितना हो जाएगा, क्यूपी अपॉन एम पी। लेकिन आपको ये भी पता है कि क्यूई बराबर क्या होता है, क्यूपी होता है। तो देखो मैं अनुपात लूं एई अपॉन एपी, तो क्यूई अपॉन एमई अपॉन क्यूपी अपॉन एमपी, तो एमपी ऊपर चल जाएगा, तो क्यू ई से क्यूपी भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के मान क्या होते हैं बच्चा, समान होते हैं, यानी 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, यानी जो त्वरणों का अनुपात आएगा वो उनके द्रव्यमानों के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होगा, एमपी अपॉन एमई। क्लियर? इलेक्ट्रॉन का त्वरण, प्रोटॉन का त्वरण, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी उनके त्वरणों का जो अनुपात है वो उनके द्रव्यमानों के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश हैं। चलो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर, यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या विद्युत क्षेत्र बोल दें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है भाई कैपिटल ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई हो तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो कह रहे हैं किसी वर्ग के चारों कोनों पर, यानी सपोज करो मैंने ये वर्ग ले लिया, ये वर्ग मेरे पास, इसके चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश, परिमाण भी समान है और उनकी जाति यानी उनका प्रकृति भी समान है। तो सपोज करो मैंने मान लिया कि भाई ये Q, ये भी Q,
ये भी Q और ये भी क्या है Q, ठीक है। तो कह रहे थे किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र E है, तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो केंद्र का मतलब इस वर्ग के विकर्ण का प्रतिच्छेदी बिंदु बना दें, ठीक है बच्चों, ये सेंटर हो गया इसका। ठीक है, तो अब आपको पता है कह रहा है किसी एक आवेश के कारण, किसी एक आवेश के कारण केंद्र पर कितना विद्युत क्षेत्र है E है। तो मैंने मान लिया भाई चलो इसके कारण सेंटर पर, ये सेंटर हो गया, इस सेंटर पर कितना क्षेत्र है E, तो प्लस आवेश है, प्लस से दूरी होगा, तो इसके कारण क्षेत्र ऐसे होगा E वेक्टर। तो कह रहा है परिणामी क्षेत्र क्या होगा। अब इसके कारण तो दे दिया, इन तीनों के कारण देख लो। तो भाई इसके कारण देखोगे तो Q, तो आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी बराबर, यहां से यहां तक की दूरी बराबर, यहां से यहां तक की दूरी भी बराबर। तो सभी आवेशों से जो वर्ग के केंद्र की दूरी है वो बराबर होगी। इसका मतलब सभी आवेशों के कारण केंद्र पर क्षेत्र भी बराबर होगा। दिशा देखते हैं, तो इसके कारण तो हो गया प्लस E, इसके कारण Q से दूर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कहां होता है प्लस से दूर माइनस Q, तो इसमें इसको कैंसिल कर देगा। अब इन पे आ जाओ, Q से दूर प्लस E, ऐसे इस Q से दूर प्लस C, समझ गए बच्चों। तो ये दोनों आवेश, इसके कारण ये वाला है, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं समझाने के लिए, भाई A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C है बच्चों, ये क्या है D। तो A के कारण ये वाला E है, ये B के कारण सॉरी C के कारण EC है, ये B के कारण ये वाला है, और D के कारण ये वाला है। प्लस से दूर, प्लस से दूर, प्लस से दूर, प्लस से दूर, प्लस से दूर। तो आप देख रहे हो ये सब बराबर है, ये बराबर है, विद्युत क्षेत्र की जो मान है वो E है, सभी आवेश बराबर है, सभी का मान भी समान है क्योंकि दूरी बराबर है। तो आपको दिया हुआ है यहां पर कि EA बराबर EC बराबर ED बराबर क्या दिया हुआ है E दिया हुआ है, ये गिवन है। तो आप देख रहे हैं कि सब कैंसिल हो जाएंगे, यानी केंद्र पर सेंटर पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा 0, यानी कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, यानी परिणामी क्षेत्र कितना हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 क्या कह रहे हैं, एक विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो किस पर क्या कार्यरत होगा। बताइए कि अगर हमारा कोई विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में है, कल ही पढ़ा था हमने, जो लास्ट वीडियो था उसमें पढ़ा था हमने, लास्ट टॉपिक है। विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो क्या होता है, क्या फोर्स लगता है, बल आरोपित होता है, नहीं होता। नेट बल क्या होता है 0। बलागुण लगता है, बलागुण तो लगता है ना, तो बलागुण कितना होता है टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, ये होता है बलागुण। तो अगर कोई द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में होगा तो इसमें इतना मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क लगता है टाउ बराबर पी साइन थीटा। पी क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, ई होता है एक समान विद्युत क्षेत्र, और थीटा इन दोनों के मध्य क्या है कोण है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 11वां क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर कोई द्विध्रुव आपके पास है, ठीक है, ये द्विध्रुव आपके पास है, तो कह रहा है इस पर जो बलाघूर्ण लगेगा, द्विध्रुव पर क्या लग रहा है, जो बलाघूर्ण लग रहा है वो कब मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा,
तो एंगल पूछ रहे हैं किस किस के मध्य है, कि जब द्विध्रुव आघूर्ण P और E के मध्य एंगल कितना हो कि क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विध्रुव पर जो बलाघूर्ण लगता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। तो अभी हमने देखा था कि टाउ इज इक्वल टू कितना होता है, पीई साइन थीटा। अब टाउ मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, क्योंकि पी तो नियत है, Q इंटू टू ए, ई समरूप विद्युत क्षेत्र है। तो थीटा मैक्सिमम साइन थीटा मैक्सिमम होगा जब टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसके लिए टाउ मैक्सिमम के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, यानी मान कितना होना चाहिए, 1। और जब 1 होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्योंकि साइन 90 का 1 क्या हो, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, तो हमें इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो क्लियर है, एक इलेक्ट्रॉन हो गया यानी माइनस सी, प्रोटॉन हो गया प्लस सी, दूरी कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम। बन गया सिस्टम। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू टू ए। तो यहां से P बराबर Q का मतलब E, और दूरी कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो E का मान आपको पता ही है, E का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम, और एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की घात माइनस 10। तो मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 गुणा माइनस 19 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा, माइनस 29 कूलाम इंटू मीटर। ठीक है। तो 12 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा बिल्कुल आप कर सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि कोई द्विध्रुव है, उसकी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ स्थितियों में, कोई द्विध्रुव आपके पास है, द्विध्रुव की अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य का मतलब अक्ष, अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है, अक्ष, वह अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है, निरक्ष। द्विध्रुव की अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ स्थितियों में समान दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात बताना बच्चों। क्या बताना है, अनुपात। क्लियर है। तो बिल्कुल आपको पता ही है, अक्ष और निरक्ष में क्या होती है, कितना अनुपात होता है। देखो आपको पता है कि भाई ई अक्ष बटा ई निरक्ष, अक्ष दुगना होता है ना, तो कितना अनुपात हो गया, 2:1। ई अक्ष और ई निरक्ष कितना हो गया, 2:1।
कितना होता है अक्ष पर, पढ़ा हुआ है आपने, 2 kp/r³, ठीक है। और निरक्ष पे कितना होता है, kp/r³। तो आप देख रहे हैं इनका अनुपात लोगे तो कितना आ जाएगा, 2:1। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने कर लिया। बस 2 क्वेश्चन और बचे, ऑब्जेक्टिव खत्म। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, आपसे कह रहा है कि बच्चों +5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम कह रहा है कुछ दूरी पर स्थित +5 माइक्रोकूलम तथा -5 माइक्रोकूलम, +5 माइक्रोकूलम तथा -5 माइक्रोकूलम आवेशों के मध्य 9 न्यूटन का, -5 माइक्रोकूलम आवेशों के मध्य 9 न्यूटन का आकर्षण बल कार्यशील है। नौ न्यूटन का आकर्षण बल कार्यशील है, यानी कार्यरत है, ठीक है। ओके, क्या कहते हैं, इन आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर, इन आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दें, इन आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दें, उतनी ही दूरी पर रखें तो उनके मध्य बल कितना हो जाएगा। तो उनके मध्य जो वैद्युत बल है, बल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो बिल्कुल बच्चों पढ़ते ही आपको क्लियर हो गया होगा, बल कितना हो जाएगा, कुछ दूरी पर स्थित आवेश +5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम आवेशों के मध्य बल लग रहा है, यानी एक चार्ज तो कितना हो गया, Q1 कितना है 5 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज कितना है Q2 -5 माइक्रोकूलम। अब कह रहे हैं दोनों को स्पर्श करा दिया, क्या करा दिया, कांटेक्ट करा दिया इनका। तो कांटेक्ट कराने पर क्या होता है, स्पर्श कराने पर क्या होगा, कुल आवेश का आधा आधा हो जाएगा। तो कांटेक्ट कराने के बाद कुल आवेश कितना होगा, Q बराबर Q1 + Q2, यानी 5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, तो कुल आवेश का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी स्पर्श कराने के बाद दोनों चार्जेस यानी Q1 डैश बराबर Q2 डैश का मान क्या हो जाता है, 0। और जब आवेश 0 हो गया तो वैद्युत बल का मान भी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। क्लियर बच्चों, बिल्कुल छोटे छोटे सरल सस्ते सुलभ से क्वेश्चन है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन जो मैं करा चुका हूं, 15 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 15 क्या है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, केवल करा चुका हूं, आप वीडियो देखिए पीछे वाला, पीछे वाले जो वीडियो है। दो परिमाण में समान विजातीय आवेश करा चुका हूं, परस्पर कुछ दूरी पर स्थित है। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, दो परिमाण में समान विजातीय आवेश दो परिमाण में समान विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर स्थित है और इनके मध्य F न्यूटन बल कार्यरत है। विजातीय आवेश, या मैं सीधे लिख दूं, आवेशों के मध्य F न्यूटन बल कार्यरत है, ठीक है। यदि एक आवेश का 75% आ गया याद,
यदि एक आवेश का 75% भाग दूसरे पर स्थानांतरित कर दिया जाए, दूसरे पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो उनके मध्य बल दूसरे पर स्थानांतरित किया जाए तो उनके मध्य बल कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं, आप देख सकते हैं पिछले वीडियोस में। ठीक है, तो ये आपके हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज ये शॉर्ट वीडियो बनाया ताकि आप ज्यादा बोर नहीं हो। तो आगे अपन करेंगे आपके न्यूमेरिकल्स, जो आंकिक प्रश्न है उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।